हमारे बिहार में एक कहावत है कि बैठा हुआ बनिया क्या करेगा, तो इस कोठी का धन उस कोठी करेगा। यानी जब ग्राहक नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। बिहार की राजनीति को लेते हुए और इस देश की राजनीति में एक नाम आपने सुना होगा जिनको राजनीतिक बनिया कहा जाता है। स्ट्रेटजी बनाते हैं और दावा करते हैं कि वो राजनीतिक दलों को सत्ता में ला सकते हैं। हम प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं और लगातार प्रशांत किशोर ट्रेंड भी कर रहे हैं। जब से बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मचा है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के संबंधों में दरार आई है, तब से इस बात की चर्चा और बढ़ गई है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं। इस बीच में चर्चा आपने सुनी होगी, हमने भी खबरों के माध्यम से दिखाया था कि कांग्रेस के साथ प्रशांत किशोर की डील हो चुकी है और वो अब देशव्यापी एक गठबंधन बनाएंगे जिसमें बिहार भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व होगा। इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं अभी चल ही रही थी। इस बीच में तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया कि प्रशांत किशोर अगर ऐसा ही करते तो फिर पैसे वाले सब राजनीति में होते और सब सत्ता में होते। लेकिन खैर इन सब बातों से हम आगे बढ़ते। प्रशांत किशोर का ग्राफ रेट कमजोर नहीं है। जिस पार्टी के लिए उन्होंने रणनीति बनाई है वो पार्टी सत्ता में रही है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। 2014 में आप उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आई, भले ही उनका संबंध नहीं रहा। 2015 में भी वो महागठबंधन के लिए यानी जदयू के लिए काम कर रहे थे और वहाँ भी उनका रिजल्ट 100% रहा। इसके अलावा और कई राज्यों में, अभी हाल फिलहाल में आपने बंगाल देखा, इससे पहले आपने दिल्ली में देखा और उनके स्ट्रेटजी का कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला है। अब इन सब बातों को लेकर के प्रशांत किशोर एक बार फिर से ट्रेंड करने लगे हैं। प्रशांत किशोर कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के साथ उनका संबंध बनना था, जो एक संविदा उनके साथ होनी थी, उससे वो इनकार कर चुके हैं, वो नहीं हो पाया। लेकिन इसके अलावे आप प्रशांत किशोर शांत कैसे बैठ सकते हैं? उन्होंने बिहार के लोगों के सामने वादा किया था कि वो बिहार को बदलने की हर वो संभावना पर गौर करेंगे, विचार करेंगे और उस पर काम भी करेंगे। बिहार को बदलने के लिए नीतीश कुमार भी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की बातें भीतर खाने में हो गई हैं? हालांकि नीतीश कुमार भी इनकार करते हैं इस बात पर और प्रशांत किशोर इन बातों से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन प्रशांत किशोर से जुड़ी एक खबर जो आ रही है वो खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि युवाओं पर वो फोकस करते हैं और युवा चूंकि कोमल हृदय होते हैं और उनके लिए किसी खास बात को उनके जहन में बैठा देना आसान होता है। आपने देखा कि किस तरह से हर हर मोदी घर घर मोदी हुआ, रोजगार 2 करोड़ लोगों को हर साल देने का वादा करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। कितने लोगों को रोजगार मिला इस पर चर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन युवाओं ने देश में सरकार जरूर बदल दी थी। अब प्रशांत किशोर भी वहीं फोकस कर रहे हैं और युवाओं को अपने साथ जोड़ने की एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पर समझिए कि एक तरह से एक विज्ञापन दिया है और काफ़ी संख्या में लोगों को जोड़ करके उनसे सीधा संवाद करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि बिहार में भी पहली बार जदयू को छात्र राजनीति में उन्होंने स्थान दिलवाया था और पटना विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर जितवाया था। उसको लेकर के काफ़ी विवाद हुए थे। युवा प्रशांत किशोर के साथ काफ़ी संख्या में जुड़े हुए हैं और एक सबसे बड़ी बात है कि रोजगार भी वो अच्छा खासा लोगों को दे रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं उसमें लिखा हुआ है कि आप प्रशांत किशोर से लाइव बातचीत करने आ सकते हैं, उनके साथ चर्चा से जुड़ सकते हैं और इस पूरी बात को लेकर के प्रशांत किशोर का YIP के प्रतिभागियों से संवाद, इन सारी बातों को लेकर के प्रशांत किशोर से सीधे बातचीत का मौका आपको मिलेगा। कार्यक्रम की तारीख जल्द ही सूचित की जाएगी और सीमित सीटें भी उपलब्ध हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब इन सारी बातों को लेकर के आप समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर से रजिस्ट्रेशन करा करके लोग जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर में कोई बात तो जरूर है। प्रशांत किशोर के स्ट्रेटजी रूखी नहीं है। नीतीश कुमार जिस धारा पे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती दिखा करके गुमराह किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, इसका सीधा सा मतलब है कि इस देश में एक बड़ी योजना चल रही है, रणनीति चल रही है और इस रणनीति में लगातार लोगों का मिलना हो रहा है। आपने देखा कि हाल फिलहाल में KCR के साथ मुलाकात हुई प्रशांत किशोर की, उससे पहले नीतीश कुमार कई लोगों से मिले हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार की बातचीत प्रशांत किशोर से होती है। प्रशांत किशोर से जब इस पर पूछा जाता है तो मुस्कुरा करके जवाब देते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं
इस देश में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़ी रणनीति बन रही है जो बिहार से भी जुड़ी हुई है। और प्रशांत किशोर का बिहार से जुड़ा होना, नीतीश कुमार के साथ करीबी होना बहुत सारी संभावनाओं को जन्म दे रहा है। इसके साथ ही नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव के साथ कुछ ज़्यादा ही बातचीत शुरू हो जाना बहुत सारी संभावनाओं को कहीं ना कहीं इशारा तो जरूर कर रहा है। प्रशांत किशोर की ये नई रणनीति जो है ये कितना कारगर होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशांत किशोर शांत नहीं बैठे हैं, पूरी तरह से एक्टिव हैं और इसका परिणाम बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।